हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पेमेंट ऑप्शन कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं जीएसटी में पेमेंट करने के और हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं। जीएसटी में 4 मेथड अवेलेबल हैं पेमेंट करने के लिए। पहला मेथड इंटरनेट बैंकिंग, जो कि ऑथराइज बैंक्स के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू, ये भी ऑथराइज बैंक्स के थ्रू ही क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है। तीसरा एनईएफटी आरटीजीएस, ये एनी बैंक्स किसी भी बैंक के थ्रू एनईएफटी आरटीजीएस किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है ओटीसी यानी ओवर द काउंटर पेमेंट, मतलब बैंक के काउंटर पे जाके आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, चेक से पेमेंट कर सकते हैं या डीडी से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जहां आप ओटीसी यानी ओवर द काउंटर पेमेंट के थ्रू कैश में पेमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ एक लिमिटेशन है, 10,000 रुपये से ज़्यादा आप कैश काउंटर पे जमा नहीं कर सकते। जैसे जैसे आपने देखा होगा इनकम टैक्स में भी अभी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है जहाँ पे 20,000 रुपये कैश पेमेंट का ऑप्शन था, उसे घटा के 10,000 रुपये कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पे भी एक 10,000 रुपये की लिमिटेशन डाली गई है। तो आप देखेंगे कि दो इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में पैरिटी लाने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। तो आप 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते, बट चेक और डीडी के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप काउंटर पे जाके चालान फिल करके चेक और डीडी जमा कर सकते हैं। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में एक इंटरनेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट को एक ही ऑप्शन माना गया है जिसे ई पेमेंट कह रहे हैं हम लोग। तो ई पेमेंट कैसे करें इसके बारे में हम जानेंगे। आपकी स्क्रीन पे एक चालान डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रिएट चालान, सेव चालान, चालान हिस्ट्री। यानी क्रिएट चालान के थ्रू आप चालान क्रिएट करेंगे, सेव चालान में आप अपने ऑलरेडी क्रिएटेड चालान को देख सकते हैं, और चालान हिस्ट्री में टोटल आज तक का जो चालान अपने वहाँ पे बनाया है, पेमेंट किया है, उसे आप चेक कर सकते हैं। अब चालान क्रिएट करने में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, टैक्स का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट, पेनल्टी का पेमेंट या फीस का पेमेंट या एनी अदर पेमेंट। इन सब का पेमेंट करने के लिए अलग अलग कॉलम दिए गए हैं। इन कॉलम में सेपरेट अमाउंट आप फिल करेंगे, जैसे आप नॉर्मली एक्साइज रिटर्न या सेल टैक्स रिटर्न में भरते भी थे। इसमें ऑप्शन दिए हैं, एक तो जीएसटी का सेपरेट डिटेल दिखना है, आईजीएसटी का सेपरेट डिटेल डालना है, और स्टेट वैट यानी स्टेट जीएसटी, इसका अलग से सेपरेट डिटेल्स आपको फिल करना है। और इसके बाद इन सब का टोटल आ जाएगा, ये एक चालान प्रिपेयर हो जाएगा। अब इस चालान में पेमेंट कैसे करें, पेमेंट के मोड दिए गए हैं यहाँ पे। आप ई पेमेंट कर सकते हैं, ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते हैं या एनईएफटी पेमेंट कर सकते हैं। हमने अभी आपसे डिस्कस किया था 4 मेथड। ई पेमेंट में हमारे 2 मेथड इसमें समअप हुए हैं, या तो आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। तो ई पेमेंट इंक्लूड्स 2 मेथड्स एंड अदर 2 आर इंक्लूडिंग, टोटल 4 मेथड्स आर देयर। अब जैसे ही आप उसे फिल करके सेव करेंगे, ये विंडो आपके पास खुल जाएगी। उसमें आप ई पेमेंट में जैसे ही जाएंगे, ई पेमेंट में भी अब आपने हमने बोला कि 2 मेथड हैं, एक नेट बैंकिंग के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो आपके पास यहाँ सेलेक्ट मोड ऑफ ई पेमेंट है कि ई पेमेंट में आप किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप बैंक प्रेफर्ड बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से करना है नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, आपके राइट साइड में मेक पेमेंट वाला ऑप्शन अनेबल हो जाएगा, और इसके थ्रू आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट पोर्टल पे, और पेमेंट यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके बाद आप सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे कि ओवर द काउंटर पेमेंट। जो लोग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट नहीं करना चाहते, वो ओवर द काउंटर भी पेमेंट कर सकते हैं। इसमें चालान की डिटेल सिमिलर रहेंगी, सारी डिटेल्स वैसे ही जैसे आपने इंटरनेट अभी अब हमने डिस्कस की थी वैसे ही फिल होंगी, टैक्सेस की डिटेल। लेकिन मोड ऑफ पेमेंट यानी पेमेंट मोड आप दूसरा सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें पेमेंट मोड है ओवर द काउंटर पेमेंट, यानी आप बैंक के काउंटर पे जाके इसको पेमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप ओवर द काउंटर सेलेक्ट करेंगे, बैंक्स के ऑप्शन खुल जाएंगे कि किस बैंक के थ्रू आप उसे पेमेंट करना चाहते हैं। और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आप उसे कैश पेमेंट करना चाहते हैं, चेक से पेमेंट करना चाहते हैं या डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना चाहते हैं। इसमें से आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे और मोड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करते ही आप चालान जनरेट कर सकते हैं। चालान जनरेट होने के बाद आप उस कैश को, चेक को या डीडी को जाके बैंक के काउंटर पे जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से पेमेंट आपका हो सकता है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि पेमेंट थ्रू एनईएफटी और आरटीजीएस। जहाँ पे पेमेंट आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू करना है, आप वहाँ पे भी चालान की डिटेल सिमिलर फिल होंगी, बस मोड ऑफ पेमेंट आप आरटीजीएस या एनईएफटी सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आरटीजीएस एनईएफटी आप सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको बैंक्स का ऑप्शन खुल जाएगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि बैंक्स के ऑप्शन खुल रहे हैं, इन बैंक्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसको सेव करेंगे और जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा इस तरह से। और उसमें आरटीजीएस या एनईएफटी में पेमेंट आपका आरबीआई बैंक और उस अकाउंट नंबर का डिटेल और उसका आईएफएससी कोड आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, यहाँ पे पेमेंट जाएगा। एनईएफटी की कन्फर्मेशन आने के बाद जैसे ही पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट प्रोसेसिंग होगा और कंसर्न डिपार्टमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट होने के बाद
एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, रिसिप्ट ऑफ द चालान। तो जिसके अंदर आपके पास CIN नंबर मेंशन होगा। ये CIN नंबर रिसीविंग बैंक, यानी जिस बैंक अकाउंट में डिपार्टमेंट का अकाउंट है वो रिसीविंग बैंक क्रेडिट होने के बाद ये CIN नंबर जनरेट करेगा और पेमेंट वाले बैंक को कम्युनिकेट करेगा। वो पेमेंट वाला बैंक आपकी रिसिप्ट के अंदर इस CIN नंबर को कम्युनिकेट करेगा और इसको आप इसे रिसिप्ट की तरह डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टम से। इस तरह से आप 3 मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। जो भी चालान हम जनरेट कर रहे हैं वो 15 दिन तक के लिए वैलिड रहेगा, यानी आपको 15 दिन के अंदर अंदर उसका पेमेंट करना होगा जैसे ही चालान जनरेट करेंगे। NEFT RTGS पेमेंट के केस में आपको एक मैंडेटरी फॉर्म जनरेट करना होगा जो उसके साथ जनरेट होगा, और ये चालान और मैंडेटरी फॉर्म दोनों ही बैंक में सबमिट करने होंगे। उस बैंक में सबमिट करने के बाद बैंक उसको प्रोसेस करके आपको एक CIN नंबर, रिसिप्ट नंबर देगा जो आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने रिसेंटली GST PMT 06 एक फॉर्मेट निकाला है जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जो वेब पोर्टल पे हमने डिस्कस किया था, वेब फॉर्मेट। वही फॉर्मेट ये है GST PMT 6, यानी इसके थ्रू पेमेंट होगा। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर यहाँ पे CPIN नंबर, डेट, चालान एक्सपायरी, GSTI नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब डिटेल ऑटो फिल होंगी क्योंकि आप अपने लॉगिन में जाके इसको फिल कर रहे हैं, तो ये लॉगिन से ही आपकी डिटेल्स अपडेट कर देगा। तो ये डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो पॉपुलेटेड आएंगी। बाकी टैक्स डिटेल्स ही आपको फिल करनी है जैसे हमने ऊपर बताया। और ये इसका अदर मोड्स मैनुअल, ये जो हार्ड कॉपी फॉर्म है उसकी डिटेल्स दी गई हैं, ये हमने ऊपर डिस्कस की हैं। हो सकता है कुछ क्वेरी अभी पेंडिंग रह गई हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गिवन IDs पे। आप हमें ईमेल छोड़ सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू।